हेलो दोस्तों, मैं विकास शर्मा आरबीएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग टाइम एंड वर्क का क्वेश्चंस लेके आए हैं। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 करके कुछ ऐसे जीरो से बेसिक लेवल से हाई लेवल तक हम लोग जाएंगे। देखते हैं टाइम एंड वर्क का क्या क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क एकदम बेसिक टू हाई, तो डरने की कोई बात नहीं है, एकदम आराम आराम से करेंगे। पहले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ। पहला क्वेश्चन, ए एंड बी टुगेदर can complete a work in 8 days, and B and C together in 12 days. All of three together can complete the work, can complete the work in 6 days. 6 days. In how much time? Sorry, will A and C together complete the work? एक क्वेश्चन हमारे पास ऑप्शन है 8, 10, 12 एंड 20। दोस्तों ये क्वेश्चन है, बोला गया है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days, B and C together in 12 days, all of three together can complete the work in 6 days. In how much time will A and C together complete the work? सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो देखते हैं इसको कैसे डील करेंगे। पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं डाटा ग्रुप में। A प्लस बी एक साथ किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, आपने लिख लिया। B प्लस सी किसी काम को टुगेदर कितने दिन में कर रहे हैं? 12 डेज में कर रहे हैं। ऑल ऑफ थ्री कहने का मतलब है A प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे? कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 days। ये हमारे पास डेटा है। इन हाउ मच टाइम ए एंड सी पूछा है आपसे, ए एंड सी कितने दिनों में इस काम को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, ये मेरा गिवन डाटा है। A plus B can complete a work in 8 days. B plus C can complete a work in 12 days. A plus B plus C together can complete a same piece of work in 6 days. तो कैसे बनाएंगे? तो सिंपल हम लोगों ने कहा है इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तीनों का एलसीएम क्या आएगा? 8, 12 और 6 का स्क्वायर कितना आएगा? 48, 24, ठीक है। तो 24 जो आएगा ये आपका यूनिट आ गया। इतना काम है मेरे पास। अब एफिशिएंसी फाइंड कर लेंगे। ए और बी मिलकर 8 दिन में काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना यूनिट करेंगे? 3 यूनिट करेंगे। ए और बी मिलकर, बी और सी मिलकर 12 दिन में टोटल काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितने यूनिट करेंगे? 2 यूनिट करेंगे। और ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितने यूनिट करेंगे? 4 यूनिट करेंगे।
4 यूनिट करेंगे काम, ठीक है। तो अब हमसे पूछा है ए और सी, हमारे पास है ए प्लस बी 3 यूनिट, बी प्लस सी आपका 2 यूनिट। तो ए प्लस सी क्या कर सकते हैं आप, पहले इन सी का और एफिशिएंसी और ए का एफिशिएंसी आपको पता करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो ए प्लस बी बी प्लस सी, आप देख सकते हो यहां से 4 यूनिट और 6 यूनिट, मतलब इन दोनों को जोड़ दे, इसको और इसको, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब है 2a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू कितने यूनिट होंगे, 3 और 2 5 यूनिट हो जाएंगे। b को मैं अलग कर दूं, सिर्फ b का पता चल जाए, b प्लस a प्लस b प्लस सी, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, b को 2b को एक भी अलग कर दिया, a प्लस b प्लस सी, इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, इक्वल टू 5 यूनिट काम कर रहे हैं। और a प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितने यूनिट कर रहे हैं, 4 यूनिट कर रहे हैं। तो a प्लस बी प्लस सी 4 यूनिट और b कितना करेंगे, देयरफॉर b का पता चल जाएगा, b आपका 1 यूनिट करेगा। b आपका अगर 1 यूनिट कर रहा है तो a आपका कितना यूनिट करेगा, a आपका 2 यूनिट करेगा। b आपका 1 यूनिट कर रहा है तो c आपका कितना यूनिट करेगा, 1 यूनिट करेगा। तो a प्लस सी हमसे पूछा है क्वेश्चन, a प्लस सी कितने दिनों में काम करेंगे, a का कितना यूनिट है, a का यूनिट है 2 यूनिट, एफिशिएंसी एक दिन का, ए एक दिन में 2 यूनिट कर सकता है, बी एक दिन में सी कितना कर सकता है एक दिन में, सी एक दिन में 1 यूनिट कर सकता है। तो टोटल कितने हो गए, ए और सी को मिलाकर 3 यूनिट कर सकते हैं, 3 यूनिट कर सकते हैं काम। तो 3 यूनिट एक दिन में काम कर सकते हैं, तो 24 यूनिट करने में कितना समय जाएगा, यहां से 8 दिन, 8 डेज। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। तो इस तरह से दोस्तों बना सकते हैं। बोला गया है ए प्लस बी एक दिन में 8 दिन में किसी काम को करते हैं, बी प्लस सी 12 दिन में किसी काम को करते हैं, सी ए प्लस बी प्लस सी 6 दिनों में किसी काम को करते हैं। तो बताइए ए प्लस सी उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो सबकी एफिशिएंसी पहले फाइंड आउट करना है। तो एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल वर्क चाहिए। टाइम तो पता है कि 8 दिन में, 12 दिन में, 6 दिन में करते हैं, तो टोटल वर्क हमें पता करना पड़ेगा। तीनों का एलसीएम निकाला, जो आया एलसीएम ये हमारा टोटल वर्क है। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी 3 यूनिट मिल गया, बी प्लस सी का एफिशिएंसी 2 यूनिट मिल गया, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 4 यूनिट मिल गया। तो अब देखते हैं हमें ए और सी पर्टिकुलर एफिशिएंसी चाहिए, अलग अलग तो है नहीं, कंबाइन करके दिया हुआ है। तो ए प्लस बी और बी प्लस सी को ऐड किया हमने, तो 2 इंटू ए प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 5 यूनिट, ये इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। उसके बाद यहां से b को अलग किया और a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5 यूनिट, तो b का एफिशिएंसी 1 यूनिट पता चल गई, तो इस इक्वेशन में पुट कर दिया। a और b 3 यूनिट एक साथ काम करते हैं, तो b a की एफिशिएंसी 2 यूनिट हो गई और c की एफिशिएंसी 1 यूनिट हो गई। तो a और c की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 3 यूनिट हो गई। तो 24 यूनिट को काम करने में a और c को कितना समय लगेगा, डिवाइड कर देंगे, 8 दिन लगेगा 24 यूनिट को काम करने में। थैंक यू। इस क्वेश्चन को आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं वर्ड में नहीं लिखूंगा, सिर्फ डाटा लिखता हूं, आपको समझाता हूं क्या क्या बोल रहा है। वर्ड में लिखने में आई थिंक टाइम थोड़े ज्यादा चल जा रहे हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। लिख ही देता हूं, इफ ए एंड बी together can finish a piece of work in 20 days, in 20 B and C in 10 days, in 10 days, C and A in 12 days, ठीक है। Then A, B, C jointly can finish the same work in, then A, B and C jointly finish
फिनिश द वर्क इन क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 4 से 2/7 डे, 30 डेज, 8, 10, 4/7 डेज, 7/60 डेज। ये हमारे पास 4 का ऑप्शन है। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन। इफ ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन ए प्लस बी, एक साथ किसी काम को 20 दिन में करते हैं। बी एंड सी, बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में करते हैं। सी प्लस ए, सी प्लस ए कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में करते हैं। तो पूछा है ए बी सी ज्वाइंटली कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेंगे। तो सेम पहले ए बी सी या फिर ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी पता कर लेते हैं और या टोटल वर्क पता कर लेते हैं। तो इजी वे है टोटल वर्क पता करना। 10 20 10 और 12 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों? 60। 20 3 60, 10 6 के 60, 12 25 60। ये मेरा यूनिट निकल गया। एफिशिएंसी तीनों का अलग अलग निकल गया, दोनों का अलग अलग, तीनों ठीक है। और ये आपका टोटल काम मेरा निकल गया, टोटल काम मेरा निकल गया। तो आप इसमें से अगर मैं ऐड करूं तो क्या लिख सकते हैं? ए 2 बार आया है, बी 2 बार आया है, सी 2 बार आया है। इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। सारे का एफिशिएंसी जोड़ दूं, 6 3 9 5, 6 5 11 3 14, 14 यूनिट। ठीक है, 14 यूनिट हो गए। तो अब देखते हैं ए प्लस बी का कितना लगेगा। ए प्लस बी का एफिशिएंसी निकाल लें। ए प्लस बी का एफिशिएंसी निकालेंगे तो 2 से कट करेंगे, इधर कितना आ जाएगा? 7 यूनिट। यानी 2 से इसे कट करूंगा 7 यूनिट। ए प्लस बी का एफिशिएंसी 7 यूनिट आ गया। ए प्लस बी इस 60 यूनिट को काम कंप्लीट करने में कितना समय लेगा? तो आपके पास 60 है डिवाइडेड बाय 7 डेज। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें, 7 8 56 4, 60/7 डेज। यानी ए ऑप्शन 3 आपका करेक्ट ऑप्शन है। एफिशिएंसी फाइंड करके टाइम निकाल के आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। तो यहां से मैं पूरा नहीं मिटा रहा हूं, सिर्फ 12 डेज। ठीक है, while B alone can finish it in 30 days. B alone can in 30 days. ठीक है, E alone can finish the work। तो पूछा है A alone कैन फिनिश द वर्क इन क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, इसी को उतार दिए, क्वेश्चन ज्यादा लिखना नहीं पड़ा। ये मेरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। ए बी टुगेदर कैन फिनिश ऑफ वर्क इन 12 दिन में। ठीक है, ए प्लस बी 12 दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। बी अलोन, बी अकेले आपका 30 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो ए पूछा है कितने दिन करेंगे। ठीक है, सेम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे ताकि एग्जाम आने वाले डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आप लोग इजीली सॉल्व कर पाओ। तो पहले टोटल वर्क निकालते हैं, 12 और 30 का एलसीएम। ऐसा एक नंबर जो 12 के टेबल में भी हो और 30 के टेबल में भी हो तो 60 ही आता है। 12 25 60 और 30 दूनी 60, 2 यूनिट। और ये आपका 5 यूनिट। ये आपका टोटल काम 60 यूनिट। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए बी अकेले अगर 2 यूनिट काम करता है एक दिन में, तो ए और बी 5 यूनिट कर रहा, तो ए कितना करेगा एक दिन में? ए करेगा 5 - 2 3 यूनिट, पर डे, 3 यूनिट पर डे। तो ए क्या पूछा है? ए अलोन कैन फिनिश द वर्क। तो ए को इस 60 यूनिट को कंप्लीट करने में कितना समय जाएगा?
तो 60/3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 20 डेज। ये आपका आंसर है, ये कर जाएंगे 20 डेज में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, इसको मिटा लो, फिर फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। Fourth question. A and B can separately do a piece of work in A and B can separately do a piece of work in 6 days and 12 days respectively. ठीक है, how long will they together take to do the work, उसी काम को करने में कितना समय लगेगा? 9 डेज, 18 डेज, 6 डेज, 4 डेज। क्या बोला है क्वेश्चन? ए एंड बी कैन सेपरेटली डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज एंड 9 डेज। ए आपका 6 दिनों में काम कंप्लीट करती है, बी आपका 12 डेज में काम कंप्लीट करती है। तो दोनों एक साथ मिलकर कितने दिनों में काम कंप्लीट करेंगे? सिंपल, आप बोल सकते हो इनका एलसीएम निकाल दे, 6 12 का एलसीएम 12 और 6 दूनी 12, 12 का 12। इसका मतलब है ए प्लस बी एफिशिएंसी, बीज एफिशिएंसी क्या है? 2 यूनिट प्लस 1 यूनिट, इन दोनों को जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे? ए प्लस बी का एफिशिएंसी 3 यूनिट। अब बताओ, ए प्लस बी 3 यूनिट एक दिन में करता है पर डे, तो इस 12 यूनिट को कंप्लीट करने में कितना समय जाएगा भाई? तो 12 यूनिट को कंप्लीट करने में कितना जाएगा? 12/3, दैट इज 4 डेज। यानी ऑप्शन 4, यानी 4 दिन में दोनों मिलके काम को कंप्लीट कर देंगे। इस टाइप के क्वेश्चन है टाइम बन पर, काफी बेसिक से हाई लेवल तक चलेंगे। अब एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन, एकदम कंसेप्ट, एक ही टाइप के क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 5 नंबर। मैंने यहाँ क्वेश्चन टॉपिक भी लिख दिया है, हाउ टाइम एंड वर्क इन सेकेंड्स। कैसे टाइम और समय को कार्य और समय वाले क्वेश्चंस को सेकेंड्स में हम लोग निपटाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्या कह रहा है दोस्तों? ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, बी इन 15 डेज, बी आपका 15 दिन में काम कर रहा है। दे वर्क टूगेदर फॉर 5 डेज, यानी ए प्लस बी कितना दिन में काम करता है? वर्कड
टुगेदर फॉर 5 days, फॉर 5 days। ठीक है। द डेज टेकन बाय ए टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क, क्या पूछा है? रिमेनिंग वर्क डन बाय ए। एक क्वेश्चन है, वर्ड में तो लिखा हुआ है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, बी इन 15 days, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days एंड देन बी लेफ्ट, एंड देन 5 days एंड बी लेफ्ट, बी काम छोड़ के चला जाता है। ठीक है। दे बी लेफ्ट, देन द डेज टेकन बाय ए टू फिनिश द रिमेनिंग वर्किंग, तो बचे हुए काम को ए कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहला काम है टोटल काम निकालना, 12 15 यानी 60 यूनिट मेरा टोटल काम है। ठीक है, तो 12 25 60, एक दिन में 5 यूनिट करेगा ए, और 15 चौक 60, एक दिन में 4 यूनिट करेगा बी। तो बोला है ए प्लस बी कितने दिन तक काम करता है? ए प्लस बी जो है 5 days तक काम किया, यानी एक दिन में कितना यूनिट काम कंप्लीट हो रहा है? 5 4 9, तो टोटल कितना यूनिट हो गए? 45 यूनिट कंप्लीटेड। तो बचा हुआ कितना है? 45 अगर कंप्लीट है, 45 अगर कंप्लीट है तो बचा हुआ कितना है? 60 में से 45 गया, यानी रिमेनिंग वर्क कितना है भाई? यानी 60 माइनस 45, 60 माइनस 45 यानी 15 यूनिट बचा हुआ कंप्लीट काम है। इस 15 यूनिट को एक कितने दिनों में करेगा? ये अगर एक दिन में 5 यूनिट करता है तो रिमेनिंग वर्क को एक कितने दिन में करेगा? यानी 3 डेज में काम को कंप्लीट कर देगा। यही आंसर है, 3 डेज में एक काम को कंप्लीट कर देगा। इसका ऑप्शन था 3 5 10, 3 days, 5 days, 10 days, 12 days। तो दोस्तों 3 डेज में काम को कंप्लीट कर देगा। क्वेश्चन नंबर 5 हो गए। क्वेश्चन नंबर 6, A can do 1/4 of the work in 10 days। ठीक है। B can do 1/3 of the work in 20 days। In how many days can both A and B together do the work? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। 30 30 days, 32 days, 24 days, 25 days। ठीक है। अब बोला है ए जो है 1/4 पार्ट कंप्लीट करता है 10 दिन में, तो देयरफॉर लिख सकते हैं ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? 40 डेज में करेगा। उसी तरह बोला है बी 1/3 वर्क को कंप्लीट करता है 20 डेज में, तो बी पूरा काम कंप्लीट करने में कितना लेगा? बी पूरा काम 20 दिए 60 दिन में लेगा, कंप्लीट करेगा। अब बोला है कि इन हाउ मेनी डेज कैन बोथ ए एंड बी टुगेदर डू वर्क। ठीक है, 40 और 60 कैल्सियम कितना होगा?
120, 40 दिए 120, 60 दूनी 120, यानी ए प्लस बी एक दिन में कितना करेगा? 5 यूनिट काम करेगा, 3 यूनिट, 2 यूनिट, 5 यूनिट। तो इस 120 को करने में कितना समय जाएगा? यानी 24 दिन, यानी 5 से कट जाएंगे 24 बार में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 24 दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को लिखने में ही समय लग जा रहे हैं, नहीं तो क्वेश्चन को इजीली आप 30 सेकेंड के अंदर उड़ा दोगे। 30 सेकेंड काफी हो गए, 30 सेकेंड के अंदर उड़ा दोगे। 6 नंबर क्वेश्चन बन गए थे। 7 नंबर क्वेश्चन, ए एंड बी working separately can do a piece of work in 9 days and 15 days respectively. If they worked for a day alternate, if they work for a day alternately with a beginning, then the work will be completed in क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 10 दिन में, 11 दिन में, 9 दिन में, 12 दिन में। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बोल रहा है ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 days and 15 days। ठीक है, ए आपका 9 दिन में कोई काम को कंप्लीट करता है, सेम वर्क को बी आपका 15 दिन में कंप्लीट करता है। इफ दे वर्क फॉर अ डे अल्टरनेटली, एक दिन ए काम करेगा तो बी काम नहीं करेगा, दूसरे दिन बी करेगा तो पहला ए ना काम नहीं करेगा। इसी तरह से अल्टरनेटली काम होंगे, यानी फर्स्ट डे ए करेगा, सेकेंड डे बी करेगा, थर्ड डे अगेन ए करेगा। इसका मतलब है आप बोल सकते हो फर्स्ट डे ए किया, फिर सेकेंड डे बी किएगा, फिर थर्ड डे ए करेगा, फिर फोर्थ डे बी करेगा। इसी तरह से सो ऑन काम को कंप्लीट करना है अल्टरनेटली, एक के बाद एक साथ दोनों काम नहीं करेंगे। लेकिन यहां एक पॉइंट और गिवन है, बिगिनिंग विथ ए से काम स्टार्ट होती है। इसका मतलब फर्स्ट डे फिक्स है ए ही करेगा। पहले टोटल काम निकाल दे, 9 और 15 का एलसीएम क्या हो सकता है? तो 15 नमा यानी 45, 15 या 45, यानी 45 यूनिट टोटल मेरा काम है। ठीक है, अगर ए 9 दिन में काम कर रहा है तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी? 5 यूनिट पर डे। बी की एफिशिएंसी क्या होगी? 15 या 45 यूनिट पर डे। यानी ए और बी की एफिशिएंसी मिल गई। तो हम देखते हैं फर्स्ट डे ए ने कितना किया? 5 यूनिट किया, प्लस सेकेंड डे बी करेगा 3 यूनिट करेगा, यानी फर्स्ट सेकेंड हो गए, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर 5, फिर 3, ऐसे करके चलता जाएगा। तो हम इसको इस हिसाब से देख ले, यानी पहला 2 दिन में ए और बी 2 दिन में इन 2 डेज काम कितना कंप्लीट हो रहा है? 5 + 3 8 यूनिट, यानी 2 दिन में कितना काम हुआ? 8 यूनिट। फिर ए स्टार्ट करेगा, फिर बी करेगा। तो हम देखते हैं टोटल काम कितना है? 45। 8 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे, या तो 45 आ जाए या 45 के आसपास आ जाए। इसका मतलब है 8 × 5 = 40। तो इस 2 में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसी 5 को, यानी आप बोल सकते हो 10 दिन में कितना काम कंप्लीट हो रहा है? 8 × 5 = 40 यूनिट।
10 दिन में कितना काम कंप्लीट हो गया? 40 यूनिट काम कंप्लीट हो गया। तो बचा कितना है? अब बचा कितना है? 10 दिन में 40 यूनिट काम कंप्लीट हो गया। अब बचा कितना है? 45 यूनिट काम था, 40 यूनिट काम कंप्लीट हो गया। अब 5 यूनिट बचा है रिमेनिंग। अब 5 यूनिट को करेगा कौन? यहां तक क्या किए थे? बी एंड कर रहा है, फिर ए करेगा। ए एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है, तो 5 यूनिट काम करने में कितना समय जाएगा? यानी 1 डे। 1 डे। तो टोटल क्या पूछा है? देन द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन, काम टोटल कितने दिन में कंप्लीट होगा? 10 दिन इधर गया और एक दिन ए के द्वारा गया यहां पर, टोटल 11 डेज लगा, 11 दिन लगे काम कंप्लीट करने में। ऑप्शन बी। अल्टरनेट वाला क्वेश्चन इस हिसाब से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, जल्दी जल्दी से उतार लो। फर्स्ट, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। राधे राधे। आठ नंबर क्वेश्चन, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days. ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days. ठीक है, कॉमा फुल स्टॉप। बी एंड सी कैन डू a similar work in 12 days. In 12 days. And C and in 10 days. And C and A in 10 days. In how many days? In how many days? In how many days A take to do the work by himself. 13, 24, 13 days, 24 days, 40 days and 8 days. ये ऑप्शन रहा। बोला ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 दिन में। इसको भी लिख लेते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, वही काम बी प्लस सी किसी सिमिलर काम को 12 दिन में कर रहा है। सेम सी प्लस ए सिमिलर काम को कितना दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। तो ए अकेले कितना दिन में करेगा? सिंपल क्वेश्चन। अलग अलग टाइप का क्वेश्चन को हम लोग डील कर रहे हैं, ताकि आप लोग को ये ना लगे कि ये पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन तो बन गया, फिर अगर दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए एग्जामिनेशन में तब आप कैसे डील करोगे। तो घबराने की कोई बात नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता करके, मैंने कहा ना, बेसिक से हाई लेवल तक सारे टाइप के क्वेश्चन हम क्लास में करेंगे, डे बाय डे करके। आप आहिस्ता करके प्रैक्टिस करते जाओ। तो देखते हैं, पहले तीनों का काम निकाल दे। कितना काम है भैया? 15, 12, 10 कितना काम हो सकता है? एलसीएम 60 यूनिट टोटल काम। 15 चौके यानी 4 यूनिट एक दिन का एफिशिएंसी निकल गया। किसका? बी, ए और बी का। बी और सी का एफिशिएंसी निकलेगा 12, 25, 60 5 यूनिट। और सी और ए 6 यूनिट करेगा एफिशिएंसी एक साथ काम। तो इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं, तो क्या लिख सकते हैं इधर? 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी कितना करेगा एफिशिएंसी? 6, 4, 10, 5 15 यूनिट। तो सिर्फ ए प्लस बी का कितना होगा? ए प्लस बी का होगा 15/2 यूनिट। एफिशिएंसी निकल गई। हमसे पूछा है ए अकेले कितना दिन में करेगा। हमारा एफिशिएंसी निकला है ए प्लस बी प्लस सी का, तो ए को निकालने के लिए बी प्लस सी इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो बी ए का एफिशिएंसी निकाल देते हैं। ए का एफिशिएंसी निकालने के लिए 15/2, ये तीनों का एफिशिएंसी था। बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है? 5 यूनिट।
तो -5 यूनिट करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 यानी 15, 5 दूनी 10 यानी 5/2 यूनिट। किसकी एफिशिएंसी आई है एक दिन में यानी पर डे कितना एफिशिएंसी आ गई 5/2। तो 60 यूनिट को काम कंप्लीट करने में एक कितना समय लगेगा 60/5/2। तो डेट इज क्या लिख सकते हैं 60 इंटू 2/5। तो 12 बचे 12 दूनी 24 दिन। 24 दिन है क्या ऑप्शन बी। यानी तीनों का एफिशिएंसी हमने निकाला। फिर हमने क्या किया जिसका पूछा है उसका एफिशिएंसी निकाल दिया ए का। तो ए का एफिशिएंसी निकालने के लिए बाकी दो एफिशिएंसी को माइनस किया 5 यूनिट। देन आप लिख सकते हो ए की एफिशिएंसी निकल गई 5/2 यूनिट। देन 60 यूनिट को कंप्लीट करने में ये अकेले कितना समय लगेगा 60/5/2 2 ऊपर चला गया 60 से रिड्यूस के 24 दिन में ये अकेले उस दिन को काम को कंप्लीट कर देगा। तो ये रहे कुछ बेसिक क्वेश्चंस और दो क्वेश्चंस हमारे पास है लेकिन इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसी तरह से आप वीडियो पर बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।